जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, श्री कृष्ण उनकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जिसने ये सीख लिया कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। किसी के आने से या किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अगर आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे और बात ऊंची होगी तो बहुत से लोग सुनेंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार निकलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना ना करो, भगवान आपको सब कुछ देंगे जो अपने दिल से मांगा है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सोचने में जिंदगी बर्बाद मत करो। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही एक अपना होता है। समय उसे दीजिए जो तुम्हारी कदर करे, इस्तेमाल नहीं, क्योंकि आजकल कदर कम और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करेंगे। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। क्रोध में बोला गया शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर देता है। जो वक्त आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देंगी। झूठ भी कितना अजीब है, खुद से बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो बहुत गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट दो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ ही हो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है और किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब से चलती है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। जीतने का मजा भी तब भी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे। कभी हार न मानने की आदत ही जीतने की आदत बन जाती है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस तुम खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने सिर्फ मतलब से रखो। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। मेरे मित्र, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठ के पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। सलाह देने में हजारों आते हैं, लेकिन साथ देने की बारी आती है तो केवल श्री कृष्ण आते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक पल में थक जाता है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, वो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मनाना मत। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। याद रखना, दूसरों पे उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो जीत जाओगे। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाते। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं होता, हिसाब तुम्हारे कर्म का होता है।